बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं बना रही हूँ काबुली चने का सालन। तो इसके लिए लिया था मैंने 250 ग्राम काबुली चना और इसे 5-6 घंटों के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ कुकर में, और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लाल मसूर की दाल। दाल डालने से चने का सालन जो है वो काफ़ी गाढ़ा बनेगा। और इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच नमक, और इसे अब ढक्कन लगाकर गलने तक पका लेना है। तो ये देखिए चना हमारा गल चुका है। चूल्हे पर रख दिए मैंने कढ़ाई, और अब इसमें डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, और साथ ही 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज को कर लेना है लाइट ब्राउन। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इस तरह से मिर्चों का पाउडर डालने से हमारे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। और ये है 1 कप पिसा हुआ टमाटर। इसे डाल के अच्छी तरह से भून लेना है पानी खुश्क होने तक। इसे कुछ देर ढककर हम पका लेते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये देखिए कुछ देर बाद टमाटरों का पानी सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे भून लें कुछ देर। नमक इसमें ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। हम इसमें डालने वाले हैं आलू, तो इसमें नमक ज़रूर ऐड कर दीजिए वरना आलू गलेंगे नहीं। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, छोटे कटे हुए। आलूओं को डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। इसे ढककर कुछ देर पकाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आलू गले हैं या नहीं। ये देखिए मेरे आलू गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो उबला हुआ चना हमने रखा था। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना आपको ज़रूरत हो सालन के लिए, क्योंकि ये चने हमने बनाए हैं रोटी और चावल के साथ खाने के लिए। तो सालन आप अपने हिसाब से रखिए। तो 1 मिनट इसे और पका लिया हमने। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच चाट मसाला, हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई प्याज और नींबू का रस। तो अब ये तैयार है खाने के लिए। इसे नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।